कपूर सर को भी बोला था जब मैं एंट्री हो रही थी मेरी, मैंने बोला था कि सर मुझे चीटिंग करना पसंद नहीं है। मतलब कुछ पाने के लिए मैं अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहूँगा। जो रिश्ता मेरा बना है बनी नहीं, मतलब देखिए फर्स्ट और द सेकेंड डे ना जब सना के साथ थोड़ी डिसएग्रीमेंट हो गई थी, आई ऑलवेज फेल्ट कि मतलब वो शी हैज़ काइंड ऑफ सटल मैनिपुलेशन। और ये बात सच भी निकली क्योंकि ये सिर्फ मैं नहीं, अनिल सर ने भी कहा था। मे बी अगर उसने ट्रॉफियाँ भी उठाई है तो उसका कंट्रीब्यूशन कहाँ है, किधर है, ये तो मुझे दिखा नहीं है। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि उसका कंट्रीब्यूशन है तो चलो अच्छी बात है। एंड आई रियली विश हर ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। और वो जो शर्ट उतारने वाला था यार, अगर आप वीडियो ठीक से देखोगे, जबकि मैंने वीडियो देखी थी, तो वहाँ माइक उतारने की ज़रूरत नहीं था और वहाँ मैं फ्रस्ट्रेटेड था। एक तो जो भी सिचुएशन हो गया था वहाँ मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था और वहाँ शर्ट मेरा पूरा गंदा हो गया था। वो पूरा रेड कलर का लिक्विड मेरे शर्ट पे गिर गया था। हाय गाइस, दिस इज साई केतन राव हियर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मायापुरी मैगजीन। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है साई केतन राव। बिग बॉस के घर से निकलने के बाद आज मुलाकात हो रही है। किस तरह से अपनी जर्नी को देखते हैं? टॉप 5 फिनाले तक का आपका सफ़र रहा है, आगे तक आप इस बिग बॉस शो के जर्नी में पहुँचे हैं। यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बिग बॉस हाउस के अंदर जाऊंगा। लेकिन 2 साल से बिग बॉस के जो मेकर्स हैं उन्होंने मुझे पूछा था, पिछले 2 साल से मुझे पूछ रहे। तभी मेरे डेट्स अवेलेबल नहीं थे क्योंकि मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स कर रहा था। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग करते हैं। और फिर मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मतलब ऐसे रियलिटी गेम में एक जहाँ आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है, आपको किसी एक प्रिपरेशन के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे हो लाइफ में वैसे आप खुद को दिखाना चाहोगे बिग बॉस हाउस के अंदर। तो मैं स्टार्टिंग से यही था कि मैंने अनिल कपूर सर को भी बोला था जब मैं एंट्री हो रही थी मेरी, मैंने बोला था कि सर मुझे चीटिंग करना पसंद नहीं है। मतलब कुछ पाने के लिए मैं अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहूँगा। जो रिश्ता मेरा बना है लाइफ में भी बाहर भी, मैं अपने फ़ायदे के लिए अपने दोस्त के साथ गलत नहीं करूँगा। तो इसी सोच के साथ मैं सिर्फ अंदर गया और मैंने सोचा चलो देखते हैं कैसा होगा क्या होगा। जबकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर के अंदर मेरे दोस्त बनेंगे, क्योंकि आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। बाहर भी मेरे दोस्त जल्दी नहीं बनते। ऑफकोर्स काफ़ी सारे लोग मेरे दोस्त बनना चाहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा दूर रखता हूँ क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये कलयुग है। लोग अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरों से बात करने की कोशिश करते हैं। अपना फ़ायदा निकल जाएगा, इससे मैं बात करूँगा तो मेरा कुछ अच्छा होगा करके लोग सोचते हैं। अच्छा होगा नहीं होगा वो बात की बात है। इंसान को अगर कोई रिश्ता बनाना है तो बनाओ, दिल से बनाओ और उसको निभाओ। ओके, वेल सना जो है जीत गई, उनके विनिंग पर आपकी क्या कुछ स्टेटमेंट है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी घर में उनके साथ बनी नहीं, मतलब देखिए फर्स्ट और द सेकेंड डे ना जब सना के साथ थोड़ी डिसएग्रीमेंट हो गई थी, आई ऑलवेज फेल्ट कि मतलब वो शी हैज़ काइंड ऑफ सटल मैनिपुलेशन। और ये बात सच भी निकली क्योंकि ये सिर्फ मैं नहीं, अनिल सर ने भी कहा था। जो इंसान बाहर से आ रहा था, अदनान, उसने भी कहा था। क्योंकि और मेरी और उसकी बात सेम नहीं हो सकती ना, अदनान और मेरी बात उसकी सेम नहीं हो सकती। वो अपने सोच के साथ आया, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आया था। तो आई ऑलवेज फेल्ट कि शी इज़ मैनिपुलेटिंग समवेयर। और ऐसे थोड़े क्लिप्स भी मैंने देखे थे जहाँ सना बोल रही थी कि हम लोग साई को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ऐसा कुछ एक क्लिप भी आया था मेरे पास। तो मुझे लगा कि यार व्हाट इज़ दिस। और सना की एक अच्छी बात मुझे लगी थी, उसने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, जबकि अच्छी बात है। वो चाहती थी कि एक लड़की शो जीते, ट्रॉफ़ी उठाए, जबकि अच्छी बात है। आज की दुनिया में मेल एंड द फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी सोसाइटी आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था, एक सिचुएशन, एक इलेक्शन टास्क हुआ था बिग बॉस हाउस के अंदर, जहाँ उसने शिवानी का साथ छोड़ दिया। और फिर मैं सोचने लगा कि यार तुम्हारा फेमिनिज्म का जो मुद्दा था, जो लड़कियों के लिए स्टैंड था, कहाँ गया? मतलब तुम लवकेश के लिए तुम अपने मुद्दे को भूल गई। और मुझे लगा कि तुम अपने स्टैंड से हिल गई हो, तुम अपने ओपिनियन से हिल गए हो, जिसके लिए तुम अंदर आए थे तुम उसके लिए हिल गई हो। तो इसके वजह से मुझे लगा कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन जो है ना थोड़ा गलत है या कम है। और मे बी अगर उसने ट्रॉफियाँ भी उठाई है तो उसका कंट्रीब्यूशन कहाँ है, किधर है, ये तो मुझे दिखा नहीं है। लेकिन अगर
लोगों को लगता है कि उसका कंट्रीब्यूशन है तो चलो अच्छी बात है, एंड आई रियली विश हर ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन। सो स्वीट। साई, देखिए हर एक के अपने ओपिनियन होते हैं आपके गेम पर एज अ कंटेस्टेंट रहे, जजमेंट्स रहते हैं। तो एल्विश जब आए थे शो में तो उन्होंने कहा कि एक तो मुझे पता नहीं कि जब आपकी हाँ मुझे पता नहीं कि बिकॉज वो स्टेज पर कन्वर्सेशन हुई मुझे थी पता नहीं जब हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप कहीं ना कहीं घर में एक्टिंग कर रहे हैं। जब लवकेश के साथ भी आपकी आर्ग्यूमेंट्स हुई थी तो आपने कई बार सुना होगा, बताया भी आप लोगों ने कि शर्ट उतारी लेकिन माइक नहीं उतारी, अलग रीजंस हो गए जो भी आपकी तरफ से हो गए। तो वो वीडियो भी बाहर आया। मुझे आपसे क्या जानना है कि उनका क्या कहना है कि आपने घर में एक्टिंग की है एज ए एक्टर, आपने कुछ अपनी पर्सनालिटी रखी, तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, वो पूछना चाहते हैं। हालांकि आपने गेम अपने हिसाब से जो खेला होगा, हाँ, लेकिन उन्होंने इस तरह से बात कही है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि कई लोग बोलते हैं कि मैं सिर्फ एल्विश के बारे में नहीं, कई लोग बोलते हैं कि, और हर किसी के ऊपर रहता है, सिर्फ मेरा ही नहीं, हर किसी कंटेस्टेंट के ऊपर रहता है कि ये ऐसा ही ऐसा ही ऐसा। अगर लोग समझ पा रहे अच्छी बात है, अगर लोग समझ नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और वो जो शर्ट उतारने वाला था यार, अगर आप वीडियो ठीक से देखोगे, जबकि मैंने वीडियो देखी थी, तो वहाँ माइक उतारने की ज़रूरत नहीं था और वहाँ मैं फ्रस्ट्रेटेड था। एक तो जो भी सिचुएशन हो गया था वहाँ मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था, और वहाँ शर्ट मेरा पूरा गंदा हो गया था, वो पूरा रेड कलर का लिक्विड मेरे शर्ट पे गिर गया था, इसलिए मैंने निकालने की कोशिश की, और मैंने एक्चुअली मतलब ज़ोर से मैंने निकालने की कोशिश की, और उस ज़ोर में शर्ट निकल गया और माइक रह गया। और उसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन देने लायक कुछ है ही नहीं। ओके, जिस तरह से सपोर्ट करने भी शिवांगी भी आई थी, जो मेहंदी रचने वाले घर में, मतलब शो में आप दोनों साथ को स्टार भी थे और अभी तक भी आप फ्रेंड है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? उन्होंने भी बाहर काफ़ी सपोर्ट किया आपको। तो शिवांगी खेड़कर, शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। मैंने जैसे कि मैंने अंदर भी कहा है कि शिवांगी, मेरी मॉम, माय सिस्टर, मेरी नानी, ये सब लोग मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है और मैं उनको बहुत मानता हूँ। तो शिवांगी के लिए भी शी इज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। पिछले 4 सालों में उसने मुझे ढेर सारा सपोर्ट किया है, मैंने उसको ढेर सारा सपोर्ट किया, तो अच्छी बात है। जी, एंड लास्टली फैंस को क्या कहना चाहिए? क्योंकि टेलीविजन पर तो आई थिंक यू आर अ हार्ट थ्रॉप फॉर फैंस। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कई अलग अलग अंदाज में किरदारों में आपने एंटरटेन किया, अब रियलिटी शो का भी हिस्सा रहे, अब क्या कुछ ऑडियंस को किस तरह का प्लानिंग है आपकी? और यार टू ऑल द फैंस, आप लोगों ने मुझे ढेर सारा सपोर्ट किया है। मैं जिस प्रोजेक्ट में किया हूँ, जो प्रोजेक्ट मैंने किया, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ऐसे सपोर्ट करते रहना, मेरे और सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, ढेर सारे कैरेक्टर्स आएंगे, उसके लिए मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहना, प्यार देते रहना। I love you all.